हेलो ग्रेट मॉर्निंग। मैं अनिल लोहार मन की बात में फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं और आज का विषय है लॉकडाउन या लॉकअप। जी हां, सही सुना आपने, लॉकडाउन या लॉकअप। लॉकअप मतलब हवालात या जेल। लॉकअप में वो सब सुविधा नहीं मिलती है जो लॉकडाउन में आप पिछले 20 दिन से आनंद ले रहे हो। लॉकअप में अच्छा खाना नहीं मिलता है, बिजली की सुविधा नहीं है, इंटरनेट नहीं है, टेलीविजन नहीं है और परिवार साथ में नहीं है। वो सब चीजें आपको मिल रही है लॉकडाउन में पिछले 20 दिनों से। परिवार साथ में है, टेलीविजन है, इंटरनेट की सुविधा है, खाना मिल रहा है, सब कुछ आनंद है। फिर भी हम लोग लॉकडाउन खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। आखिर क्यों? मेरा यह सवाल है आप सब लोगों को। क्यों आप नहीं समझ रहे हैं कि लॉकडाउन जैसा समय हमें हमारे जीवन में कभी नहीं मिला था। लॉकअप से लॉकडाउन कभी भी अच्छा है। पिछले 20 दिनों से आप बहुत सारे शब्द सुन रहे हैं, जिसमें खास तौर पर बार बार सुनने जाने वाला शब्द है कोरोना। जी हां, कोरोना, क्वारंटाइन, आइसोलेशन, सैनिटाइज, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, पुलिस, डॉक्टर, कई सारे शब्द हैं जो हम पिछले 20 दिन से जैसे ही न्यूज चैनल ऑन करते हैं सुनाई देते हैं। और वो न्यूज सुन सुन के हमारे मन में एक भय का वातावरण पैदा हो गया है। ये 20 दिन, ये लॉकडाउन का समय, आनंद उपभोग के बजाय हम चिंताग्रस्त हो गए हैं। और यही मुझे कहना है, ये लॉकडाउन समय आनंद से व्यतीत कीजिए। लॉकडाउन चाहे 45 दिन का हो, लॉकडाउन चाहे 90 दिन का हो, इसका अपने जीवन में अच्छे कामों के लिए यूज कीजिए। मैंने भी कोरोना का एक अलग मीनिंग बनाया हुआ है। जी हां, वही कोरोना जिससे आप डर रहे हैं। ये छोटा सा एक विषाणु कोरोना, जिसने 200 देशों के राष्ट्राध्यक्ष को धूल चटा दी है, त्राहिमाम त्राहिमाम करके छोड़ दिया है और इसने भय का वातावरण पैदा कर दिया है। मेरी एक रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनती है आप सब लोगों को, पहले ये न्यूज चैनल बंद कर दीजिए। ये जो समय मिला है 20 दिन का या लॉकडाउन का, इसको अपने जीवन में सकारात्मक तरीके से उतार दीजिए और फिर देखिए अगले 25 साल एक बेहतरीन इंसान करके आप उभर के निकलेंगे। मैं कोरोना का सही मतलब बताने जा रहा हूं। यस, वही कोरोना, CORONA। कोरोना का सी हमें चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, केयर फॉर फैमिली, केयर फॉर योर नेबर्स, केयर फॉर योर किड्स, केयर फॉर योर फ्रेंड्स। सब लोगों की केयर कीजिए, आनंद लीजिए। ये हमें कोरोना का सी कह रहा है। कोरोना का ओ हमें कह रहा है, अपॉर्चुनिटी नेवर कम बैक। एक बार जीवन में अवसर मिला है, दोबारा कभी नहीं मिलेगा। कितने साल हो गए, 50 साल हो गए, 25 साल हो गए, जीवन में ऐसा समय नहीं आया था जो एक घर में सब परिवार पूरा बंद है। बजाय आनंद उठाने के हम लॉकडाउन खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। ये अवसर मिला हुआ है, ये अवसर का आनंद उठाइए। परिवार साथ में हमने क्या खोया? क्या खोया? थोड़ी सी उत्पादकता खोई है, थोड़ा सा धन खोया है, थोड़ी सी चैन खोया है और थोड़ी सी स्वास्थ्य खोया है। लेकिन हमने पाया क्या है? वो सब चीजें पाई है। हर पत्नी कहती थी कि मेरे पति घर पे रहे, उनको पति घर पे मिल गए हैं। हर बच्चे कहते थे मेरे पापा दिन भर घर पे रहना चाहिए, बच्चों को पापा मिल गए हैं। बूढ़े माँ बाप चाहते थे पूरे परिवार के साथ खाना खाए। पिछले कितने वर्षों से न जाने ऐसा समय नहीं आया था जो लॉकडाउन के पीरियड में मिला है। हर परिवार अपने साथ आनंद उठा रहा है। इसका आनंद लेने के बजाय आप लॉकडाउन खत्म होने का इंतजार कर रहे हो, ये बहुत बड़ी गलती है।
ये छोटे से विषाणु ने हमें ये सब चीजें दी है। टेक इट पॉजिटिवली, ये अवसर मिला है, दोबारा कभी नहीं आता। तीसरी बात कोरोना का आर सिखा रहा है, रिचार्ज योरसेल्फ। रिचार्ज का मतलब है खुद को चार्ज कीजिए। हर रोज आप लैपटॉप चार्ज करते हो, मोबाइल फोन चार्ज करते हो। खुद को रिचार्ज करने का समय कब मिला था आपको? आप इंतजार कर रहे थे पिछले 25 सालों से कि समय नहीं मिल रहा है, समय नहीं मिल रहा है। अब मिला है खुद को रिचार्ज करने का। रिचार्ज का मतलब खुद के अंदर झांक कर देखो, मन के अंदर झांकना है, मन की अंदरूनी शक्ति बढ़ाना है। बाहर शरीर हमारा तंदुरुस्त है, लेकिन मन के अंदर कचरा है, मन की साफ सफाई नहीं हुई है। मन की साफ सफाई और मन का कचरा निकालने का सही समय है, उसे निकालिए। वो कैसे निकल सकता है? योग, ध्यान, धारणा, प्राणायाम, मेडिटेशन, इससे वो मन के अंदर वाला कचरा बाहर निकलेगा। जब मन अंदर से साफ हो जाएगा, आपकी अंदरूनी शक्ति बढ़ जाएंगी। अगले 25 साल तक आपको ये काम आने वाला है। एक बेहतरीन जीवन आपको ये लॉकडाउन के पीरियड में मिलने वाला है। इसको इन्वेस्ट कीजिए, मनस्थिति बदलने का प्रयास कीजिए। हम हमेशा से परिस्थितियां बदलने के चक्कर में पड़े हुए थे। किसी ने खूब कहा है, मैं ताउम्र दरबदर भटकता रहा। परिस्थितियां बदलने के लिए जिस दिन मनस्थिति बदली, परिस्थिति अपने आप बदल गई। मनस्थिति को बदलो। कोरोना का ओ कह रहा है, ऑर्गेनाइज योरसेल्फ। जी हां, ऑर्गेनाइज। पिछले 20 साल से ऑर्गेनाइज करने का समय नहीं मिला था। ऑर्गेनाइज का मतलब है वो सब चीजें मुझे जीवन में एक सीक्वेंस में लगानी थी, नहीं लगा पाए। कितने दिन, कितने साल आए, निकल गए, मैं उसको समय नहीं दे सका। इट्स द राइट टाइम टू ऑर्गेनाइज योरसेल्फ। बैंक के पेपर्स कहाँ है वो ढूंढिए, प्रॉपर्टी के पेपर्स, इंश्योरेंस के पेपर, केवाईसी, पासपोर्ट का है। घर में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बिखरी पड़ी हुई है, उसको ऑर्गेनाइज करने का सही वक्त ये है। वो चीजें ऑर्गेनाइज कीजिए। ऑर्गेनाइज योर लैपटॉप, ऑर्गेनाइज योर मोबाइल। अनवांटेड डाटा जो लैपटॉप में पड़ा हुआ है उसको डिलीट कर दो। जो जो अच्छी चीजें हैं उसको आप इंस्टॉल कर दो। मोबाइल में भी बहुत सारे ऐसे अनवांटेड ऐप है जो आपके कुछ काम के नहीं है, सिर्फ समय बर्बाद करने वाले हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके जीवन में सिर्फ समय बर्बाद करती है, उसको डिलीट मार दो। हर चीज ऑर्गेनाइज कर दो जो आपको अगले 25 साल के लिए काम में आ सकती है। यह हमें कोरोना का ओ सिखा रहा है। कोरोना का यन क्या सिखा रहा है? न्यू लर्निंग। जी हां, न्यू लर्निंग। पिछले कितने सालों से नया कुछ सीखने की तमन्ना थी, लेकिन समय नहीं मिल पा रहा था। लॉकडाउन ने और ये कोरोना ने वो एक सही समय हमें दे दिया है। मैं कंप्यूटर सीखना चाहता था, टेक्नोलॉजी से जुड़ना चाहता था, ऑनलाइन वाली सब चीजें सीखना चाहता था। सही समय आया हुआ है कुछ नया सीखने का। नया सीखो। घर में भी अगर आप बैठे हुए हो तो रसोई वाली कुछ नई रेसिपी सीखो, उससे हाथ बटाओ, आनंद लो। और बहुत सारे ऐसे नए कुछ चीजें हैं, सीख कर आप अपने आप को बेहतरीन बना सकते हो। अगले कुछ सालों के लिए आपको ये जरूर काम में आएगा। कोरोना का ए सिखा रहा है, द लास्ट क्या? एक्शन। कोरोना का ए सिखा रहा है एक्शन। एक्शन से मुझे याद आता है, जब भी कोई वीडियो शूट होता है या मूवी शूट होता है तब डायरेक्टर 3 चीजें बोलता है। कौन सी? लाइट, कैमरा, साउंड एंड एक्शन। और जैसे ही एक्शन बोलता है वैसे डायलॉग बोलना चाहिए किसी भी कलाकार ने। लेकिन अगर वो डायलॉग नहीं बोल पाया तो डायरेक्टर बोलता है कट कट कट, और वहां पे एक्टर या कलाकार रुक जाता है। मेरा आप लोगों से कहना यही है, अगर ऊपर वाली 5 भी चीजें आपने जीवन में उतारना चाहा लेकिन एक्शन नहीं लिया तो उसका कोई मतलब नहीं है। देन यू गॉन फॉर एवर। इसके लिए एक्शन लीजिए, तुरंत इंप्लीमेंट कीजिए।
कोई भी ज्ञान, कोई भी इंफॉर्मेशन शक्ति नहीं होती। नॉलेज इज नॉट द पावर, नॉलेज इज ओनली पोटेंशियल पावर। इंप्लीमेंटेशन ऑफ नॉलेज इज द रियल पावर। इंफॉर्मेशन इज नॉट द पावर, इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन लीड्स टू ट्रांसफॉर्मेशन। ये लॉकडाउन के पीरियड को अगर आपको ट्रांसफॉर्म करना है तो जो हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है उसका ट्रांसफॉर्मेशन तभी होगा जब ये चीजें आप इंप्लीमेंट करेंगे। और सही समय कौन सा है? राइट नाउ। जीवन में सही समय कौन सा है? टुडे, राइट नाउ। ये चीजें आप इंप्लीमेंट कीजिए। देखो, एक बेहतरीन इंसान बन के आप उभरेंगे। देखो, कोई भी आपदा आए या कोई भी संकट आए, मैं हमेशा कहता हूं कोई भी आपदा या कोई भी संकट इंसान के प्रयासों से बड़ा नहीं होता। हारा तो वो है जो लड़ा नहीं होता। और इसी के साथ मैं अनिल लोहार आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे एक बार मन की बात में एक अलग विषय के साथ में। तब तक के लिए स्टे एट होम, स्टे सेफ, स्टे अलर्ट। सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए और परिवार के साथ रहिए। लव यू ऑल। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।